जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा, इसकी पूजन विधि क्या है, इसके पूजन के शुभ मुहूर्त क्या हैं और साथ ही जानेंगे इसके महत्व और महाशिवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो आइए जानते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि जो शिव भक्त शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्तिभाव से पूजा अर्चना करते हैं, वह पूरे साल भर भगवान शिव की पूजा का फल उस एक दिन में पा जाते हैं। इसलिए शिव कृपा की इच्छा रखने वाले शिव भक्तों को शिवरात्रि के दिन व्रत अथवा फलाहार रखकर भगवान भोलेनाथ का व्रत करना चाहिए और रात्रि काल में विशेष रूप से शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। यह त्योहार उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। देवी पार्वती और शिव के मिलन के इस उत्सव को पूरे भारत में विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग व्रत करके शिव जी की आराधना करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि साल 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा और साथ ही इसके पूजन के शुभ मुहूर्त क्या है। तो साल 2026 में चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 फरवरी रविवार शाम 5:06 से और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 16 फरवरी सोमवार शाम 5:34 में। इस कारण से महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को। क्योंकि महाशिवरात्रि व्रत में 4 प्रहर की पूजा का महत्व बताया जाता है, इसलिए 15 फरवरी दिन रविवार को चारों प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा शाम 5:33 से 7:03 तक। निशिता काल मुहूर्त रहेगा रात 12:09 से 1:01 तक, जो कि 16 फरवरी का दिन होगा। अब आइए जानते हैं कि प्रथम प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो प्रथम प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 फरवरी के दिन शाम 6:11 से 9:23 के बीच में। द्वितीय प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 9:23 से मध्य रात्रि 12:35 तक और तीसरे प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 12:35 से सुबह 3:47 तक और चौथे प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 3:47 से 6:59 के बीच में। 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:26 से 6:14 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:03 से और सूर्यास्त होगा शाम 6:18 में। इस दिन सिद्धयोग सुबह 3:17 तक। राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। इस दिन भद्रा का समय रहेगा शाम 5:04 से अगले दिन सुबह 5:23 तक। और महाशिवरात्रि व्रत का पारण मुहूर्त है 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार को सुबह 6:59 से 9:30 के बीच में। अब आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत की शुरुआत कैसे की जाती है। तो माना जाता है कि महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत त्रयोदशी से होती है और इसी दिन से लोगों को शुद्ध सात्विक आहार लेना शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग तो इसी दिन से व्रत का आरंभ कर देते हैं। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को पूजा करके व्रत का संकल्प लेते हैं। इस दिन शिव जी को भांग, धतूरा, गन्ना, बैर, चंदन आदि अर्पित किया जाता है। वहीं माना जाता है कि पार्वती को सुहागिन महिलाएं सुहाग की प्रतीक चूड़ी, बिंदी, सिंदूर यानी 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं। यदि आप उपवास करते हैं तो पूरे दिन फलाहार ग्रहण करें और नमक का सेवन न करें। यदि किसी वजह से नमक का सेवन करते हैं तो उसमें सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। महाशिवरात्रि व्रत में 4 प्रहर के पूजा का महत्व है। प्रत्येक प्रहर की पूजा में ओम नमः शिवाय का जप करते रहना चाहिए। अगर शिव मंदिर में यह जप करना संभव ना हो
तो घर की पूर्व दिशा में किसी स्थान पर जहाँ पर वातावरण शांत हो वहाँ जाकर इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। चारों प्रहर में किए जाने वाले इस मंत्र के जप के विशेष पुण्य प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि व्रत का बहुत ही महत्व होता है और ये व्रत बड़ा ही प्रभावशाली होता है, खास करके उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित हैं। माना जाता है कि जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत करती हैं उन्हें जल्द ही व्रत का फल प्राप्त होता है और उनके विवाह के शीघ्र ही संयोग बनते हैं। वहीं विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके परिवार में खुशहाली आती है। महाशिवरात्रि व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। यदि फिर भी कोई बीमार है या फिर गर्भवती महिलाएं हैं या फिर कोई बुजुर्ग है तो वह व्रत में फलाहारी नमक का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति को 2 दिन निद्रा नहीं लेनी चाहिए और रात्रि में शिव जी का भजन करके जागरण करना चाहिए। इस दिन पति और पत्नी को साथ में मिलकर शिव जी के भजन करने चाहिए। ऐसा करने से उनके संबंधों में मधुरता आती है। माना जाता है कि शिव जी को खट्टे फलों का भोग नहीं लगाया जाता और सफेद मिष्ठान का प्रयोग करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव जी पहली बार अग्नि स्तंभ यानी शिव जी के लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जो उनके निराकार स्वरूप को दर्शाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन जो व्रत करता है उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है और उसकी सभी मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ज़्यादातर लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार व्रत को कर रहे हैं तो इन कुछ नियमों का हमें पालन अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन कुछ लोग निर्जला या फिर कुछ लोग फलाहारी रहकर व्रत करते हैं। यह आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप निर्जला व्रत करेंगे या फिर फलाहार रहेंगे। अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं तो ध्यान रहे कि पूरे दिन जल ग्रहण ना करें और महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करने के बाद ही भोजन करें। वहीं जो लोग पूरी रात व्रत रखते हैं वो 4 प्रहर की पूजा करने के बाद ही सूर्योदय के समय ही व्रत का पारण करें या फिर जो भी पारण का मुहूर्त हो उस समय में व्रत का पारण करें। अगर आप पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद का भोग ग्रहण नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर लगे भोग का अंश चंडेश्वर पर जाता है। इस प्रकार से शिवालय के बाद या फिर एक चौकी पर भगवान भोलेनाथ की स्थापना करें और उसके ऊपर लाल रंग या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। फिर थोड़े से चावल रखें और भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति, प्रतिमा या तस्वीर रखें। अलग मूर्ति या तस्वीर ना हो तो शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बना लें। फिर गंगा जल से पूजा स्थल पर छिड़काव करें। इसके बाद एक मिट्टी का कलश लें और उस पर स्वास्तिक बना दें। फिर कलश में थोड़ा गंगा जल मिला लें और कलश में हल्दी, चंदन, कुमकुम, फूल, अक्षत, हल्दी की गांठ और एक सिक्का डालने के बाद उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करके रखें। अब शिवलिंग पर सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, हल्दी, दूध, दही, बेलपत्र, कमल गट्टा, धतूरा, भांग, शहद, घी आदि सभी कुछ अर्पित करें। पूजा की चीजें शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद शिव कथा का पाठ करें और कपूर से भगवान शिव की आरती करें। फिर प्रसाद का भोग लगाएं। रात को जागरण अवश्य करें और इस दौरान आप शिव की स्तुति या शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। शिव मंत्र आदि का जाप कर सकते हैं। रात्रि जागरण में शिव जी की 4 आरती का विधान जरूरी है। ये थी महाशिवरात्रि 2026 की संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।